क्या रिया भागने में कामयाब हो जाएगी? क्या मिन्हा रिया की भाग जाने में मदद करेगी? क्या कबीर रिया से बदला लेगा? क्या रिया कबीर को सब सच बता देगी? क्या मिन्हा अब कोई नई साजिश रचेगी? अब कबीर रिया के साथ क्या करने वाला है? क्या सिकंदर खान अपनी बहन रिया को वापस लेने आएगा? क्या अस्मा अब कोई नई चाल चलेगी? ये सब जानने के लिए मेरे साथ रहिए, शुरुआत से लेकर आखिर तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बरवक्त पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं मून मस्त मलंग की एपिसोड 41, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, जज्बात से भरी हुई और धमाकेदार होने वाली है। इसमें कुछ राज फाश होने वाले हैं और कुछ बदले लिए जाने वाले हैं। तो ये एपिसोड देखना हरगिज मत भूलिएगा। कबीर रिया को लेकर अपने घर ले आता है और सब उससे कहते हैं कि तुम उसे जबरदस्ती क्यों लेके आए हो? तुम उसे तलाक दे दो। तो कबीर सबको जवाब देता है, ठीक है, मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसे हिसाब देना होगा। रिया पूछती है, कौन सा हिसाब? तो कबीर रिया को खींचते हुए अपने कमरे में ले जाता है और कहता है, तुमने ये सब क्यों किया? शादी की रात क्यों भाग गई? मुझे सब सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और अब तुम्हें यहां से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। रिया जवाब देती है, यह तुम्हारी सोच है, मैं अपने घर वापस जरूर जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। कबीर गुस्से में कहता है, तो जाके दिखाओ। रिया अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है कि कबीर उसे छोड़ दे और वहां से जाने दे, लेकिन कबीर अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अब वो बदला जरूर लेगा। रिया कबीर को कुछ भी नहीं बताती और कहती है, मैंने तुमसे बदला लिया था, अपने बाप का। कबीर उससे पूछता है, मुझे बताओ, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? रिया साफ इनकार कर देती है और कहती है, हां, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। कबीर रिया को कमरे में लॉक करके नीचे आ जाता है जहां सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मुबीन कहता है, सिकंदर अब चुप नहीं बैठेगा, वो अपनी बहन को यहां रुकने नहीं देगा और कबीर रिया को यहां से जाने नहीं देगा। अब बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी और दोनों खानदानों की बदनामी होगी। माबेना कहती है, वैसे बाजी पलटती देखकर अस्मा और सिकंदर का बुरा हाल हो जाएगा। मैं तो कहती हूं रिया को जाने ना दिया जाए, बदले पे बदला हो जाए। अस्मा को भी तो पता चले कि उसने किससे बदला लेने की सोची थी, उसकी चाल उसी पे भारी पड़ जाएगी। सिकंदर और अस्मा रिया से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रिया से उनकी कोई बात नहीं हो पाती। वो दोनों भाई बहन परेशान हो रहे होते हैं। फिर कबीर सिकंदर को कॉल करता है। सिकंदर कहता है, मुझे कबीर की कॉल आ रही है। आसमा कहती है, कॉल पिक करो और उससे पूछो कि रिया कहां है। सिकंदर कॉल पिक करता है और सबसे पहला सवाल पूछता है, मेरी बहन रिया कहां है? कबीर कहता है, ये लो, अपनी बहन से खुद ही बात कर लो। जैसे ही रिया से बात करवाता है तो सिकंदर और अस्मा दोनों पूछते हैं, रिया तुम कहां हो और कैसी हो? कबीर जवाब देता है, ये अपने हस्बैंड के घर में है, ये मेरे साथ है और कहां होगी? सिकंदर गुस्से में कहता है, ये अच्छा नहीं किया तुमने, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। कबीर भी जवाब देता है, मैं भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर कबीर कॉल कट कर देता है। सिकंदर और अस्मा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब इस मामले से कैसे निपटा जाए और रिया को घर कैसे वापस लाया जाए। सिकंदर अस्मा से कहता है, यह सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुमने ही कहा था कि कबीर से रिया की शादी करवा देते हैं और इस तरह उससे बदला लेंगे, और अब देखो सब कुछ उल्टा हो गया है। वो हमें उल्टा धमका रहा है, अब इस मसले का हल तुम ही निकालो। अस्मा कहती है, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, सोचते हैं कि क्या किया जाए। दूसरी तरफ वफा और मिन्हा माबेना के पास जाती है। वफा माबेना से कहती है, माही जी, मिन्हा को मौका दे के देखिए ना, मिन्हा बहुत मोहब्बत करती है कबीर से। माबेना जवाब देती है, मोहब्बत तो आए दिन हो जाती है, पर जुनून की हद तक मोहब्बत हो ना तो इंसान हर हद पार कर जाता है। मिन्हा माबेना के कदमों में बैठ जाती है और कहती है,
जुनून की हद से भी बढ़कर मोहब्बत करती हूं कबीर से। माँ बिना कहती है, चलो ठीक है, तो फिर दिया तुम्हें मौका, कौन सी चाल चलोगी? क्या तुम रिया को वहां से भगाने में कामयाब हो जाओगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दूसरी तरफ कबीर रिया को रस्सियों से बांध रहा होता है और कहता है, क्या लगा तुम्हें? तुम मुझे इतनी आसानी से हरा लोगी? नहीं मेरी जान, बदला लेना किसे कहते हैं यह मैं तुम्हें सिखाऊंगा अब। रिया कहती है, मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। रात फिर होगी और मैं निकल जाऊंगी। मिन्हा अपनी चाल चलती है। वो कबीर के रूम में जाती है और देखती है कि रिया के हाथ बंधे हुए हैं रस्सियों से। वो ऐसा करती है कि रिया को एक छुरी पकड़ा देती है और आंखों से इशारा कर देती है कि तुम इससे अपनी रस्सी खोल लेना। क्योंकि कबीर भी वहां होता है तो वो खुलकर समझा नहीं पाती, बस एक इशारे में बात समझा देती है। क्या रिया भागने में कामयाब हो जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। हो सकता है रिया अपनी रस्सी खोल ले और जैसे ही रात के अंधेरे में भागने की कोशिश करे, कबीर उसे पकड़ ले। क्योंकि कबीर को इस बात का पूरा यकीन है कि रिया भागने की कोशिश जरूर करेगी और वो घर के बाहर या कमरे के बाहर ही खड़ा इंतजार कर रहा होगा। इस बार वो रिया को भागने में कामयाब नहीं होने देगा और हो सकता है मिन्हा रिया की मदद करे और कबीर दोनों को पकड़ ले। फिर रिया के साथ जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन मिन्हा इस बार नहीं बचेगी। वो इस बार मिन्हा को घर से निकाल देगा और यह भी हो सकता है कि शायद रिया भागने में कामयाब भी हो जाए। आप सबको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सकें। अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और मजेदार होने वाला है, तो अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा मुन मस्त मलंग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।